Hello बच्चों, let's read the question first. Sticky ends are named so because of their ability to form dash with their complementary restriction enzyme digested counterparts. Choose the option that fills the blank suitably. Disulfide bonds, ester bonds, hydrogen और phosphodiester bond. सिंपली पूछा गया स्टिकी एंड जब भी क्रिएट होते हैं डीएनए के अंदर तो कौन से टाइप के बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं जब दूसरा डीएनए आकर के लाइगेट करता है, ये सिंपली हमसे पूछा हुआ है। तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है ये हम स्टडी करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन होता है जो भी डीएनए होते हैं इन डीएनए के अंदर ये कट लगाते हैं। तो जब ये कट लगाते हैं तो दो टाइप के कट प्रोड्यूस होते हैं, उनमें से एक बोला जाता है स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स में क्या होता है ये हम देखते हैं। स्टिकी एंड्स का मतलब होता है जैसे ये डीएनए है, इस डीएनए के अंदर अगर जो रिकॉग्निशन साइट होती है, हर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है उसकी अपनी एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट होती है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जहां पर वो कट लगाता है। अगर इसके अंदर दो ऐसी साइट्स प्रेजेंट है तो ये एक कट इसने यहाँ लगाया, फॉर एग्जांपल एक कट यहाँ लगाया, तो कट लगने के बाद जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होंगी वो कुछ ऐसी दिखेंगी, प्लस ऐसी फ्रेगमेंट्स दिखेंगे। इन फ्रेगमेंट्स की खास बात ये है कि इधर ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है ये क्या कर रहा है, ये ओवरहैंग कर रहा है। ओवरहैंग कर रहा है, इसके सामने कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर नहीं प्रेजेंट डीएनए में। तो ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पर इजीली आकर के कोई भी फॉरेन डीएनए अटैच कर सकता है। फॉरेन डीएनए यहाँ पर आकर के हम अटैच कर सकते हैं एंड ये फॉरेन डीएनए जो होगा इस फॉरेन डीएनए के जो बेसिस होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, इस वाले पार्ट के जो इसके सामने वाला पार्ट है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। तो इसलिए स्टिकी एंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉरेन डीएनए यहाँ पर इजीली आकर के अटैच कर सकते हैं। अब बात होती है जब फॉरेन डीएनए यहाँ पर आके अटैच होते हैं तो किस तरीके के बॉन्ड्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो आपको इसके लिए डीएनए का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जब भी फॉस्फेट है, जब भी ये शुगर जो हमारे पास राइबो शुगर प्रेजेंट होता है, जब भी इनकी बॉन्डिंग होती है तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बनते हैं। जब भी शुगर अटैच करता है किसी भी न्यूक्लियोटाइड के साथ तब जो बॉन्ड बनते हैं किसी भी नाइट्रोजन बेस के साथ, जब भी किसी भी नाइट्रोजन बेस के साथ ये नाइट्रोजन के बेस के साथ बनाता है ये बॉन्ड, उधर होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। एंड जब भी नाइट्रोजन बेसिस आपस में बीच में बॉन्डिंग करते हैं तो नाइट्रोजन बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जब भी आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बनाते हैं। तो यहाँ पर जो रीजन होता है कि यहाँ पर बॉन्डिंग होती है इन दोनों के बीच में वो होता है क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।